आज का टॉपिक है पतंगबाजी। पतंगबाजी एक खूनी खेल है। ये जो पतंगबाजी है, शुरू में ये एक फेस्टिवल के तौर पर एन्जॉयमेंट के लिए लोग इसको सेलिब्रेट करते थे। लेकिन जैसे-जैसे वक़्त आगे बढ़ता गया, तो इस पतंगबाजी में भी एक तरह की जिद्दत आना शुरू हो गई और लोगों ने एक ऐसी डोर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अगर वो डोर किसी की गर्दन पर फिरती थी, तो वो शख्स मौके पर ही जाँ बहक हो जाता था। तो शुरू में तो गवर्नमेंट ने इस इश्यू को सीरियस नहीं लिया था, लेकिन जैसे ही पंजाब में लोगों की अमवात ज़्यादा होने लगी इस पतंगबाज़ी की वजह से, तो तब पंजाब हुकूमत ने इस इश्यू को सीरियस लिया और 2001 में इस काइट फ्लाइंग के ऊपर, पतंगबाज़ी के ऊपर एक ऑर्डिनेंस मुतारिफ कराया। ऑर्डिनेंस पंजाब में एप्लीकेबल है। अब बात करते हैं कि काइट फ्लाइंग की डेफिनेशन इस ऑर्डिनेंस में क्या की गई है। काइट फ्लाइंग की डेफिनेशन इस ऑर्डिनेंस में ये की गई है कि अगर कोई शख्स पतंगबाजी कर रहा है और वो डोर जो इस्तेमाल कर रहा है, वो डोर इंसानी जिस्म के लिए फैटल है, नुकसानदेह है, तो वो फिर इस ऑर्डिनेंस के तहत जुर्म का इर्तिकाब कर रहा है। फिर उसके बाद है, इस ऑर्डिनेंस में वो प्लेसेस, जगहें बताई गई हैं कि कौन-कौन सी जगह पर अगर आप पतंगबाज़ी करेंगे तो ये क्राइम होगा, वो मैं आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले अगर कोई शख्स गली में पतंगबाज़ी करता है, तो ये जुर्म है। उसके बाद अगर कोई शख्स अपने घर की छत पर पतंगबाज़ी करता है, तो ये भी जुर्म है। अगर कोई शख्स पार्क में, बाग में, किसी ग्राउंड में और किसी होटल की छत पर, किसी ओपन प्लेस में या किसी रेस्टोरेंट की छत पर या कब्रिस्तान में अगर वो पतंगबाज़ी करता है, तो ये जुर्म है। अब समझने वाली बात ये है कि लोगों को इस बात का अंदाज़ा है, पता है कि ये जो पतंगबाज़ी है, ये एक खेल नहीं है, ये एक खूनी खेल है, जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो रही है। अब लोग इससे फिर भी बाज़ नहीं आ रहे। पतंगबाज़ी के इस खेल को बंद नहीं किया। आप देखते हैं आए रोज़ लोग घरों की छतों पर खड़े होकर पतंगबाज़ी कर रहे होते हैं। ये क्राइम है। आप लोगों को बताएँ कि ये क्राइम है और ये जो पतंगबाज़ी है, इस ऑफ़ेंस की, इस जुर्म की जो सज़ा है वो 3 साल है। तो इसलिए मैं आप तमाम दोस्तों से ये गुज़ारिश करूँगा कि अगर कोई शख्स पतंगबाज़ी में इन्वॉल्व है, उसकी ये हॉबी बन चुकी है, तो वो फ़ौरन ही इसको तर्क कर दे। क्योंकि अगर उसकी उड़ाई हुई पतंग की डोर की वजह से किसी भी शख्स की मौत हो गई, तो फिर वो ये जान ले कि वो इस ऑफ़ेंस से बचने वाला नहीं है, वो इस ऑर्डिनेंस के ताबे ट्राई होगा, एफ़आईआर दर्ज होगी, उसको अरेस्ट किया जाएगा, उसके बाद उसका ट्रायल होगा, फिर ट्रायल में या वो सज़ा हो जाएगा या फिर बरी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग ये जो काइट फ्लाइंग है, पतंगबाज़ी है, इसको आप इग्नोर करें। आप खेलने की और बहुत सारी अच्छी गेम्स हैं। आप क्रिकेट खेलें, आप फुटबॉल खेलें, आप हॉकी खेलें, आप वो स्पोर्ट्स खेलें जिससे आपकी फ़िज़िकल हेल्थ भी बेहतर हो। ये जो काइट फ्लाइंग है, पतंगबाज़ी करना, ये कोई फ़िटनेस के हिसाब से भी बेहतर नहीं है। फिर जब आप पतंग उड़ा रहे होते हैं, आप शोर-शराबा कर रहे होते हैं, इर्द-गिर्द के लोग भी परेशान होते हैं। उसके बाद अगर आप जो पतंग उड़ा रहे हैं, अगर उसकी डोर से कोई मोटरसाइकिल वाला अगर विक्टिम बन गया, तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं तमाम लोगों को ये बात करूँगा कि आप पतंगबाज़ी से बिल्कुल भी इज्तनाब करें। ये अच्छा खेल नहीं है, ये जुर्म है और ये जो जुर्म है, ये सोसाइटी के खिलाफ है। क्योंकि एक बेगुनाह शख्स जो बाइक पर आ रहा है, उसको तो नहीं पता कि डोर कहाँ से आ रही है और कैसे उसके गले में फिर गई और वो मौके पर ही मर गया। तो इसलिए इस खेल से इज्तनाब करें और इससे दूरी इख्तियार करें।